बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जिस तरह इन्होंने अब जाकर उधर जाके स्टैंड लिया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, तो हमें हमारे हर वज़ीर ख़ारजा को जो है, वज़ीर दाखिला को जो है, इसके ऊपर इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए। वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूँगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार बार इंडिया शुड चले, इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं है। जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मर रहे हैं। इंडिया के साथ इंडिया की बात क्यों? आप यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें, वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं। इंडिया को बीच में लाके बात मत करें, इंडिया को बीच में लाके बात मत करें। बात करते हैं, क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। क्यों आगे करो, क्यों निकल गया? अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे, बांग्लादेश की बात करो। यही रोना मैं रोता हूँ भाई, यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो आपके वीडियो में? इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम भाई, उसकी बात करो जो हमारे वो। अब देखें, आप ये मुनाफिकत हो जाती आप है। अच्छा, जो हमारे साथ, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ इंडिया की बात मैं अब कब कर रहा हूँ? बीच में मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी उसकी बात करो, अब मैं बात करूँ। डेवलपमेंट है, नॉन मुस्लिम है, इसमें नॉन मुस्लिम की क्यों बात आ गई आप? हाँ, अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, तो यहाँ पे तो हम भी मुसलमान, हुकूमत भी मुसलमानों की, अदारे भी मुसलमानों के। यहाँ पे क्या सिचुएशन है मुसलमानों? नहीं, यहाँ पर जो मुसलमानों की मसला है, तो पहले मैं आपको मसला कश्मीर के हवाले से ज़रा ये मुकम्मल गाइडलाइन कर दूँ कि मसला है कश्मीर को जिस तरह आलमी सतह पर उठाना चाहिए था, उस तरह अभी तक उठाया ही नहीं गया। किसने उठाना था? ये हमारे सियासतदानों ने उठाना था। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम है ये, जो हमारे मुल्क के बड़े हैं उनका ये काम है, ठीक है। हमारे मुल्क के असल में तो मसला यही है ना कि मुल्क पाकिस्तान जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ठीक है। तो गुलाम चाहे हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब जो इस टाइम सिचुएशन बनी है वो आपके सामने है यहाँ पे। अच्छा, मेरी बात सुने। अब ये जो हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको आए हुए कितना अर्सा हो गया आप बताएं? हुकूमत में उन्होंने IMF से कर्जा लिया? अभी तक वो तरले कर रहे हैं। कर्जा लिया? वो दे नहीं ना रहे। कर्जा लिया? दे नहीं रहे। डिफॉल्ट हुआ आपका मुल्क? डिफॉल्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें बड़े जर्नलिस्ट ये कह चुके हैं, बड़े एनालिस्ट ये कह चुके हैं कि ऑफिशियली बस अनाउंस नहीं हुआ, अदरवाइज जो इस टाइम कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। उससे ज्यादा महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में। अब डिफॉल्ट सिर्फ आप लफ्ज सुनना चाहते हैं कि डिफॉल्ट। आपने शायद ये खबर नहीं सुनी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। दूसरे मुल्कों से हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर भी नीचे आएगा। आप जरा देखें ना, जहाँ 4.25 साल में इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, वहाँ इन्होंने आके 1 साल के अंदर हमारी मईशत को कंट्रोल किया, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम को मजबूत किया। को, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया? जब इमरान साहब खान साहब गए थे तब तकरीबन डॉलर 200 से भी कम था, अब 300 टच कर रहा है। पेट्रोल तब वहाँ 200 से कम था, 300। जब मियाँ साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब, उस वक्त पेट्रोल कितना था आप बताएं? वहाँ तब तकरीबन 140-150 के राउंड। नहीं, इससे भी कम था। हम 65 रुपए से लेकर 70, 90, 110 तक लेते रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में था, मियाँ साहब को मुशर्रफ के दौर में नहीं, मियाँ साहब, अच्छा चले, इमरान खान साहब फिर कहाँ तक ले गए पेट्रोल आप बताएं? ठीक है, देखिए मेरी बात ये सुने कि मैं ये नहीं कहता कौन सा लीडर गलत है, कौन सा ठीक है, हमें बात करनी है पाकिस्तान की। हम किसी लीडर को गलत नहीं कह रहे। आपने जो बात की है कि कश्मीर में जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, मैं उसकी बात करूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके अंदर जो है हम पाकिस्तान में नहीं जुल्म। ख़ारजा साहब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जिस तरह इन्होंने अब जाकर उधर जाके स्टैंड लिया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, तो हमें हमारे हर वज़ीर ख़ारजा को जो है, वज़ीर दाखिला को जो है, इसके ऊपर इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए। उन्होंने जो स्टैंड लिया है, कश्मीरियों को उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या कश्मीर जो हम कहते हैं कि आज़ाद करेंगे, वो क्या आज़ाद हो जाएगा उनके कहने से? नहीं, हमारे कहने से आज़ाद नहीं होगा। तो फिर जब तक हम पूरी मुकम्मल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब तक कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं आएगा, जब तक तलवार नहीं उठाएंगे। हमारी फौज को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनके साथ जिहाद करके उनसे लिया जाए, हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क की शहरत है वो।
ठीक है, तो हमारे हमने मुल्क से कारगिल के टाइम पे कोशिश की थी तो क्या सामना करना पड़ा। और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हैं लड़ाई की तरफ जाते हैं, जंग की तरफ जाते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है। असल में जब आलमी इदारों ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हक है। कौन से आलमी इदारे ने? आलमी इदारे ने जब करारदाद मंजूर हुई, पेश की गई, वहाँ कौन से आलमी इदारे ने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान का? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये बात रखी गई कि ये मुल्क हमारा है, ये जो रियासत है आज़ाद रियासत, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, शुरू से इसके ऊपर जो है ना, डिस्प्यूटेड एरिया यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मुसलमान की आंख में दर्द हो तो दूसरा मुसलमान भी उस दर्द को महसूस कर सके। जब हमारे एक मिनट जब अगर हमारे मस्जिद अक्सा के अंदर जितने हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई मौजूद हैं, जब उन पर कोई हाथ उठाता है तो हमें यहाँ पर तकलीफ होती है, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह चाइना में भी मुसलमान मौजूद हैं, आपको आइडिया है, पढ़े लिखे जी जी, मुझे उनके लिए हमने कितनी आवाज़ें उठा दी, कितने हमने अपने असेंबली में आके ये बिल पास करवा दिए कि चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो वो मुसलमान नहीं में हम क्यों नहीं करते? चाइना से बेशक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन हम चाइना की हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस तरह मुसलमानों पर जुल्म ना करें। हो सकता है कल को भी उनके साथ यही रवैया अख्तियार किया जाए जिस तरह अब अमेरिका के साथ हमारा रवैया है, जिस तरह हमारा इसराइल के साथ ये रवैया है कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कल को ये वक्त भी इनके आपने बोला इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, आपने ये जो इस टाइम गवर्नमेंट की तारीफ की है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कंटेनर भेजे हैं, आपको पता होगा। वो झूठ है, वो खबर झूठी है। वो पहले से ही इमरान खान साहब के दौर में एक बंदा यहाँ से उसको यूनाइटेड स्टेट लेकर गया, अरब इमारात लेकर गया, ठीक है, वहाँ से फिर उसने उनको उधर ट्रांसफ़र किया और जाकर ये बताया कि ये मैं पाकिस्तान से लेकर आया हूँ और इस हमारे तजारती ताल्लुकात शुरू हो गए। ये सरासर झूठी खबर है। आपने तो ये खबर भी सुनी थी कि जब सलीम साफ़ी साहब ने तजिया किया था कि बोलना चाहेंगे तो अगर आ जाए अगर जी इसराइली तैयारा जब पाकिस्तान की हदूद में उतरा था, इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था, उस वक्त आपने इस पर इशू पर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त आपने कोई तो काम है, जो भी खबर हो उस टाइम पे आपको नहीं पता हमने क्या खबर की होगी। इस टाइम पे हमारा सिर्फ काम ही ये है कि पब्लिक तक रियलिटी लाई जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए। मेरे भाई ये इनकी आप बात सुन रहे थे वहाँ पे खड़े होके, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं पाकिस्तान की यूथ इस टाइम क्या सोच रही है। हमारा बेसिक इशू डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन को बेहतर करना होना चाहिए, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना होना चाहिए, या फिर बेसिक इशू हमारा हम जज्बाती नारे लगाते रहें या किसी के खिलाफ दुश्मनी वाली स्टेटमेंट देते रहें, जहाद वाली बात करें या लड़ाई की बात करें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो जितने भी कौम इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया में जो कौमें तरक्की की है उनकी बेसिक जो वजह रही है वो तालीम रही है, ठीक है। जिस कौम को तालीम या शऊर आ जाता है तो फिर वो उनको पता लग जाता है रियलिटी क्या चल रहा है। अभी जो हम बेसिकली जब हम पाकिस्तानी होते हैं तो हम किसी मज़हब या किसी भी हम उसके अकलियत या अक्सरियत नहीं होता है, हम सारे पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है। सोच ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, बेसिकली पाकिस्तानी शहरी की बात हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के लिए जो बेहतर चीज़ है हमें उसको फोकस करना चाहिए, ठीक है। हमें ना इसमें कोई मज़हब कार्ड खेलना चाहिए, ना हमें इसके अंदर किसी पॉलिटिशियंस की पीछे लग जाना चाहिए। हमें सिर्फ वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा, बात मैं इनसे कर रहा था इंडिया की, उनका एजुकेशन सिस्टम कहाँ डेवलपमेंट की तरफ, आईटी में कितना ग्रो कर रहे हैं, इसके अलावा दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब कोई एक फील्ड ऐसी नहीं जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते उनकी। मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह भाई ने बात की तालीम हमारी बेसिक होनी चाहिए, जिसी तरह जब आप सल्लम नहीं आए थे दुनिया में तो आप सल्लम के आने से पहले जो अरब का मुआशरा था उसको हम ज़माना जुल्मत नहीं कहते, उसको हम ज़माना जबरियत नहीं कहते, हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत। सुना है? ज़माना जाहिलियत में जब आप सल्लम आए तो आप सल्लम ने आकर ये नहीं कहा कि तुम सीधे हो जाओ, तुम अखलाक ठीक कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आपने आके पहले फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल एजुकेशन, यही बात है ना। तो आज हमारी एजुकेशन किधर है? आज हमारी एजुकेशन किधर है? देखिए जी, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि अपना इंडिया की हमने एग्जांपल सेट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की हम एग्जांपल किसी कंपनी को आउट कर रहे हैं, देखिए चाइना की एग्जांपल ले लें, किसी एग्जांपल है। देखिए अब चाइना इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि हर बंदा वहाँ बैठे हो, ठीक है, हर बंदा वहाँ पे काम करता है, ठीक है, वो मज़हब को बीच में नहीं लेके आते, ठीक है। हम पाकिस्तानी है, अब हम बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना है, ठीक है। हमने बेसिक चीज़ें, अगर इंडिया ने ग्रो किया आईटी में वो 5वें नंबर पे, तो मेरे भाई उसकी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ठीक है। उनका जो है, उनके जो बंदे इटसेल्फ है, उनके अंदर क्रिएटिव माइंड है, ठीक है। वो अगर पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो वो एक लिमिटेड उसके तक आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी हर चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। मज़हब ले आते हैं, हम उसको कोई से भी कश्मीर का इशू ले आते हैं, सारे मामला। देखें
कोई भी आप किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से हैं, कौन बंदा चाहेगा कि कश्मीर पे जुल्म हो? आप चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। आप चाहेंगे कोई सर? इंसान दुनिया मैं का, चाहूंगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों नहीं को छोड़ो, जाएगा। दुनिया का ठीक कोई इंसान है, नहीं देखिए चाहेगा। एक वो सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की जरूरत, हमें अपनी एजुकेशन की नीड है, हम अपना टाइम से करें। अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम है कहीं भी, ये कोई भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो तो नहीं ये कह रहा कि आपने इस चीज़ को गलत करना है। अच्छा, सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए हमारे यूथ के लिए एक मैसेज थोड़ा है आगे आ जाएं। कि मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता कि आप किसी भी पॉलिटिशियंस के बीच में ना लगें, भले वो अपना पॉलिटिकल पार्टी है या कोई मजहबी पार्टी है। हम सब के अकायद की इज्जत करते हैं। और दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल वे में भी आ रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले हौसला और बर्दाश्त होनी चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट होना। पाकिस्तान पहले होने चाहिए। आप पीटीआई से हैं, आप नून लीग से हैं, मैं काफ लीग से हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, ठीक है। बोला कि हमें जिहाद करना चाहिए कश्मीर के लिए, हमें जो देखिए तलवार बिल्कुल उठानी जहाद चाहिए, बिन ये नफ्स है। चीज़ें। सबसे पहले साथ तो खड़े होके, अकेले नहीं, रियासत के साथ खड़े होके, रियासत जब गवर्नमेंट के साथ। हाँ गवर्नमेंट जब हमारी रियासत ये रीड करेगी, जब हमारी गवर्नमेंट ये इजाज़त देगी हमें, तो इंशाल्लाह हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। सबसे बड़ा जहाद तो नफ्स के साथ है ना। मेरी बात, हम झूठ बोलना छोड़ें, ये चीज हम चोरी छोड़ें, हम बुग़्ज़ छोड़ें। जिहाद भी नफ्स की बात कर रहे हैं कि अपने साथ जिहाद करें। अपने साथ जहाद हम नहीं करते। हम एक्चुअली सर देखिए, हम अपने साथ हम सबसे पहले कि हमने खुद को ठीक करना है, हिस्ट्री का बेहतर पता हो हमें। हिस्ट्री का बेहतर पता हो, और किसी भी, अगर आप किसी भी फिके से, हम ज़बरदस्ती ना थोपें। हमने दीन फैलाना है, हमने फैलाना है अपने अखलाक से, ठीक है। हमने ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर तलवार पे कभी दीन नहीं फैला। अगर आप शिया हैं या मैं अहले सुन्नत हूँ या अहले हदीस हैं, तो भाई हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हमने किसी की इस्लाह कर, लेकिन इसके लिए हम मज़हब काटना खेलें, ठीक है। एक चीज़ बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को पहले रखना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना है, ये चीज़ है। यही बात, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तान आर्मी है, पुलिस है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमने, अगर हम लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे, एक मिसाल है इंटरनेशनल इदारों की इज्जत नहीं। इदारों की इज्जत नहीं करेंगे, भाई हम खुद नहीं कर रहे बीइंग अ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल लेवल पे किसने करनी है? आप मुझे ये बताएं, मदरसा की एजुकेशन में, स्कूल की एजुकेशन में पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? देखें, मदरसा भी ज़रूरी है, ठीक है, और एजुकेशन भी ज़रूरी है। अब जितने भी मदरसे हैं, मदारिस हैं, उनके अंदर भी दुनियावी तालीमात दी जाती हैं। इसी तरह जितने भी, अब दूसरी, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। कुरान हर बंदे को पता है, नमाज अमल नहीं कर रहा। अमल नहीं कर रहा। अब उसमें मदरसों का, उसमें कसूर क्या है, या उसमें स्कूलों का, कॉलेजेस का कसूर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का कसूर क्या है? एक मिनट, मैं इनकी भाई की बात कतई कलामी माफ़ कीजिएगा मुझे। यूनिवर्सिटीज़ ने और ये जितने हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें एक निज़ाम तालीम जो है मखलूत करके दिया गया है। मखलूत मतलब मखलूत मतलब जो है, हाँ, लड़के लड़कियां मिक्स। अगर ये हमारा निज़ाम सेट हो जाए तो जितनी हमारे माशरे के अंदर बेहयाई है, फहाशी है और यानी है, ये ख़त्म हो सकती है। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये हमारे मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हमारे मुसलमानों का कल्चर नहीं, यूरोप का कल्चर है। लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ना यूरोप का कल्चर। बिल्कुल, हम इकट्ठे पढ़ें, अलग-अलग कैंपस बन सकती हैं हमारे मुल्क के पास। अब इतना अफोर्ड हमारा पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि लेट्स सपोज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लास में अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, हम ये कहें लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस बनाए, वो तो ना तो हम कैंपस बना पाएंगे और लड़कियां घर बैठ जाएंगी हम यूनिवर्सिटी में। लड़कियों की तालीम के हवाले से पाबंदी नहीं लगा रहे, हम उनकी तालीम चाहते हैं, हम लड़कियां भी तालीम हासिल करें, लेकिन हम ये मखलूत जो है ना, ये जो मैं ये कह रहा हूँ हमारे कंट्री में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अलहदा कैंपस बनाएं। सर पॉसिबल नहीं है। एक चीज़, मुसलमान है, पहले हम मुसलमान हैं, पहले हमारा मजहब क्या है? इस्लाम है। हमारे मुल्क का जो मजहब है वो क्या है? इस्लाम है। इस्लाम है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बना। तो इस मुल्क का जो आइन है वो यही कहता है कि जो है हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इस्लामी तौर पर होना चाहिए, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो है हम गैर महरम से मिलें, ठीक है। ये गैर महरम है हमारे लिए, क्लास फेलो चाहे लड़की पर क्या कहना? सर देखिए, अगर ऐसे तो इस्लाम हमें सूद की इजाज़त भी नहीं देता, ऐसे तो हमें झूठ बोलने की इजाज़त भी नहीं देता, ऐसे तो हमें जो इस्लाम जो है वो ये भी नहीं कहता कि भाई आपके मुल्क में इतनी गुर्बत हो, आपके मुल्क के लोग आटे की लाइन में ला के मर रहे हो और आप किसी के खिलाफ जो है वो नफरत वाली स्टेटमेंट दें। की बात नहीं कर रहे। आपने मेरी जितनी भी अभी गुफ्तगू हुई है ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। मैं आपकी बात नहीं, जर्नल बात कर रहा हूँ। मैं भाई की बड़ा अच्छा इनका सवाल किया। देखिए, को एजुकेशन है ना, देखें अगर मेरी भी बेटी पढ़ रही है को एजुकेशन के अंदर, या मैं को एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ें, तो अगर मैं गंदा काम कर रहा हूँ तो भाई इसमें मेरी गलती है, किसी यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल या टीचर ये नहीं बोले यार आप जाके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट करें, ये हमारी अपनी गंदगी होती है। अगर कोई 1000 में से कोई 15 बंदे इस तरह के गंदे निकल आए तो यार वो अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सा अपना वो चाहेगा ही करे। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात को, बेसिकली हम लोग ना थानेदार बन जाते हैं। एक हमारा ये मसला क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात, दीन दो तरह के हैं। हम थानेदार नहीं बन रहे,
अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम, एक मिनट, अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है। बात कंप्लीट करनी है। मेरी अब सर यहाँ पूरी सुनिए। अल्लाह ताला कहता है मैं शेरक से ज़्यादा करीब हूँ, ठीक है, ऐसे ही है सर, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए ना सर, कि नहीं, अपने आप की जो खामियां उन्हें दूर करना इन अल्लाह गफूर रहीम, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बोला है आपको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा महबूब है, आप तहज्जुद पढ़ें। भाई कितने लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, हम जहाद की बात तो कर रहे हैं, हमें करना चाहिए भाई, बीइंग अ मुस्लिम जहाँ नीड है हमें जाना चाहिए। हम नमाज 5 वक्त की पढ़ नहीं रहे। और अगर सम टाइम दूसरी बात ये कि जो लोग अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद भी मौजूद है। आपको पता है कि जिहाद जो उनसे हम हर बात में इस्लाम में जिहाद को सबसे पहले ले आते सबसे हैं। पहले कौन लेकर आया? मैंने यही पहले आपसे बात की, जब हमारी स्टेट, जब हमारी रियासत, जब हमारे कौमी इदारे इस चीज़ की इजाज़त देंगे हमें कि वो कहेंगे आप हमारे साथ लड़ें शाना बशाना, तो हम उस वक्त, उससे पहले तो हम 70 सालों से 75 सालों से हम अमन की बात कर रहे हैं, हमारे अमन के साथ मामला हल हो जाएं, कश्मीर हमें मिल जाए। कारगिल में जो अगर बात करें तो वहाँ पे जिहाद के एलिमेंट नहीं पाए गए थे। अगर पाए गए थे तो उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया हमारे। हम कश्मीर के पीछे लड़ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम क्या कॉन्फिडेंट है कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में है। ये बड़ा इन्होंने बड़ा मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर के मेरे काफ़ी दोस्त ताल्लुक वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हमारे साथ मिलना। अच्छा, वो चाहते ही नहीं, तो फिर हम किस बात पे इधर आधे घंटे से हम बतौर हैरत वाली बात हुई। हम बतौर मुसलमान, तो वो जब मुसलमान ही नहीं चाह रहे साथ आना, हमारे साथ आना नहीं, हम चाहते हैं उनको आज़ादी मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि बेशक उनको आज़ादी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आज़ाद, एक दफ़ा आज़ाद हो जाए, उसके बाद उनकी मर्जी, वो हमारे साथ मिले या आज़ाद रह सकते। ये कैसा लॉजिक? उन्होंने ये आधे घंटा हमने बहस की, एंड पे उन्होंने कह दिया मेरे बहुत से दोस्त ये हैं जो चाहते हैं कि वो कश्मीरी हैं जो चाहते हैं हम नहीं पाकिस्तान के साथ। ये क्या बात है सर जी? देखें, असल मसला यही है, हम जब जहाद की बात कर रहे हैं तो जहाद में नफ्स पहले है, ठीक है। हम अपने आप के साथ, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारे पीछे एक उम्मीदें लगाई हुई हैं, हमें यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं या हमें किसी भी जगह इंटरनेशनल जगह पे हम पढ़ने जाते हैं, वो अपनी बाप अपनी पूरी जवानी दे के बैठा है औलाद के लिए, ठीक है। कल को अगर वो किसी अपना गलत अपना लॉबी का हिस्सा बनकर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो जहाद को मजहब कार्ड कोई बंदा खेल जाता है, तो उस बाप की पूरी जवानी गई, ठीक है। उस बच्चे ने जो पढ़ना था आगे, ब्रेन वॉश। तो में से बेहतरीन इंसान वो है जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक इंसान की जान ली बिला वजह, ठीक है, तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली। भाई ने बहुत मरतबा ये मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड, ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसमें अक्सर यही इनका जुमला था, मजहब कार्ड। तो मैं इनकी मुराद इससे पूछना चाहूँगा, इसका मतलब क्या है मजहब कार्ड का, जरा जी। मजहब कार्ड ये कि मेरे भाई हम पहले पाकिस्तानी हैं, ठीक है, मैं पहले पाकिस्तानी है, हम सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तान। मेरा मोबाइल तो नहीं देखा? ये मेरे मंडोर की पिक्स है, ये कौन है? ये मुसलमान है सर, ये मैं नहीं दिखा सकता ना सर, ये देखें, ये कौन है? इनके चेहरा कितना प्यारा है, ये देखें सर। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी टॉपिक टीवी पे, ये टीवी पे, अच्छा चले मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखा दूँ। ठीक है। अरे सर देखें, एक मिनट सर, देखें मुझे तो पता ही नहीं ना यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। मजहब कार्ड ये है क्या? ये मैं आपको स्टेटस भी दिखाता हूँ, ये मेरी आ गई DP, ये देखें, ये मेरे मंडोर है, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे स्टेटस आप देख लें, इसमें ये आप क्या है, हमने हर शाह को एहतराम की काबिल समझा, किसी के दिल में क्या है खुदा जाने, ठीक है। इसमें ये क्या, अगर अक्सर मर्द खामोश हो जाते हैं जब घर वाले और मुआशरे दोनों में, ठीक है। देखें, अब मैं मौलवी, इसके लिए ज़रूरी कि मैं मौलवी हो जाऊँ? गलत। ये अब ये देखें, चीज़ को अडॉप्ट करें। जुम्मे को मैं देखता हूँ कि मेरे कितने ही दुनियादार दोस्त हैं, उनके स्टेटस देख कर लगता है कि वो मतलब, मैं वैसे बता रहा हूँ, जुम्मा नहीं है आज, मैं जुम्मा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े हैं, इन दोनों की बातों में कौन बेहतर? इस मामले में नहीं पढ़ता भाई। ठीक है, अच्छा आप क्या कहते तो मैं अपने दोस्तों के जब स्टेटस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनसे मजहब में पीछे हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। यही टॉपिक बात इकॉनमी, पाकिस्तान की यूथ और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसा के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? जो भी है मदरसे के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सब पाकिस्तानी और सब मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। सब ने कहा इनको डिवाइड ना करें आप कि कौन बेस्ट है कौन गलत है। आप मैंने पहले भी देखे हैं, आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो, ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने, एक मिनट, माइक आप क्या कहते हो?
इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ या इस आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है, अभी आप मेरी कोई न्यूज़ में मैंने देखा है आपको। सवाल उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है, उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं, आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है? हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया, आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? देखिए आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? आप जवाब देने का मौका इंडिया ये, हम ये, इंडिया ये, इंडिया जवाब देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता ना, ये बता मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे भी फेयर नहीं होगा। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में गए हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि एक स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने तकरीबन 100 दफा इंडिया का नाम लिया है। तो फिर इसका मतलब वो भी, और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर की अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आऊं, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की बात, उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ के आए, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूंगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार-बार इंडिया शुड चले। इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं, जहाँ लैट्रीने नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? और वो जाहिल कौम है, वो दरख्तों से शादियां करते हैं हमारे साथ। हम मुसलमानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो यार। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी की सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान नहीं रहते, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रहते हैं। लेकिन वहाँ देखो उनकी जहालत देखो, उनकी मुसलमानों की, वो पढ़े लिखे, वो इंग्लिश बोलते हैं, मुसलमान नहीं रहते, वहाँ पे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं, उनको उनकी मस्जिदों को बंद किया जा रहा है वहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे मुसलमान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तमाम अदारे मुसलमानों के कंट्रोल में है। मुझे 1 मिनट जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान में मुसलमान पब्लिक है सारी। यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल ये बोला है यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे सोई हुई है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की पामाली, अपनी इश्यूज है। यानी ये एक बात है कि पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करो, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारो, तो वो यानी हम अपने इधर पाकिस्तान के इशू जो भी हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मसले हैं। यही बात है, इंडिया के साथ यही बात है। इंडिया की बात क्यों? आप यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें, वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति, अब यहाँ की बात, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है। भाई ये जो छोटे मोटे मसले ना हर एक स्टेबल कंट्री में होते हैं, एक स्टेबल कंट्री में ये मैटर्स होते हैं, एक घर में बहन भाइयों के मैटर्स होते हैं, उसको मैं दूसरे घर से कंपैरिजन करूं, उसको मैं अपने दुश्मन के घर से। मुसलमान हिंदू ले आए यहाँ पे, हम कहें घर में। व्हेन यू टॉक अबाउट, आप जब बात कर रहे हो इंडिया के बारे में, इंडिया में, तब मैंने आपको इंडिया का आईना दिखाया। इंडिया का आईना ये है, मैं खुद कहता जहाँ लैट्रीने नहीं है, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के हमारे लोग हैं, वहाँ 50 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, वहाँ बाप का पता नहीं है। और अब यहाँ अब इंडिया के ये साथ बात करता ना, मैं बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है।
वहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, आज हम यहाँ पे खड़े होके जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे, इससे क्या पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा, हमारे मैटर है। मतलब हम डेवलपमेंट की बात ना करें, हम ये बात ना करें कि अगर वो अगर दुनिया का हर कंट्री इंडिया को बीच में लाके बात मत करें, इंडिया को बीच में लाके बात मत करें। बात करते हैं क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। हाँ वो हाँ क्यों आगे करो, क्यों निकल गया? अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे, बांग्लादेश की बात करो। यही रोना मैं रोता हूँ भाई, यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो इंडिया से- आपके वीडियोस में इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम। भाई उसकी बात करो जो हमारे वो साथ अब देखें, आप ये मुनाफिकत हो जाती है। आप एक छेड़े। अच्छा, जो इंडिया हमारे हमारा साथ, एक- जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ इंडिया की बात मैं अब कब कर इंडिया रहा हूँ? के आप साथ बीच नहीं है। में, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी हाँ, उसकी बात करो, अब मैं बात करूँ। वो non-Muslim डेवलपमेंट है, नहीं है। डेवलपमेंट है, नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, इसमें क्यों नॉन हमने मुस्लिम उनके की क्यों बात आ गई आप? हाँ अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा ठीक है, कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे चाइना हैं की बात करो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताएं ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे क्या? लग रहे हैं। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान यही तो हमारी मासूमियत है। लेकिन बात ये टॉपिक नहीं, मेरा ये नहीं। कि तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे चाइना मुल्क की में। बात कर रहा हूं, इंडिया आपके ये पास इंडिया जवाब ये नहीं इंडिया है, ये आपके इंडिया पास वो जवाब इंडिया नहीं है, तो वो आप भाई जवाब हम मुसलमानों के मसले हैं, हम कोई भी उसके ऊपर कंट्री में बात जाओ, करें। अभी स्टेटमेंट, अभी भी कई मैटर। चाइना के हवाले से स्टेटमेंट दें मुसलमान चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, और मुसलमानों की जो उधर मुसलमानों की कंडीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है। कोई वीडियो ना मुझे दिखा दे मुसलमानों के आपसे हार गया। अगर आपने ये वीडियो दिखा दो और चाइनीज जाहिर कर दो, ये नहीं मैं मानूंगा।